हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पैरामाउंट स्टडीज़ एमपीएससी क्लासेस में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पैरामाउंट स्टडीज़ एमपीएससी क्लासेस। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि जैसे एग्ज़ाम जो है वो कैसे कब होती है, कैसे होती है। इसमें आपको जो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, ये सब बताने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स में हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये हमारे वीडियो जा सके। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने हमने आपको बताया पैरामाउंट स्टडीज़ एमपीएससी क्लासेस। तो इसमें हम आपको वो सब बातें बताने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एमपीएससी के एग्ज़ाम में एग्ज़ाम आप क्लियर करें और किस किस तरह एमपीएससी की एग्ज़ाम पास होकर आप गवर्नमेंट सर्विस को हासिल कर पाए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए और आने वाले जो वीडियोस हैं उसे भी आप देखिए, ताकि जो भी कंसेप्ट्स है एमपीएससी एग्ज़ाम के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट इसमें होने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स पे इस पर क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सब बातें हम इसमें बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए, वन बाय वन हम सब बातें आपको बताएंगे। और ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम बताएंगे आपको जो भी जैसे फॉर्म फिलिंग से लेकर तो पर्सनल इंटरव्यू तक आप कैसे अपियर होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये इसके बाद में जो भी वीडियोस हम बनाएंगे तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उस बारे में हम बातें डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन भी हम, मतलब जो भी एमपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको आए हैं अभी तक और जो आ सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स है, उसके बाद में ज्योग्राफी पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री पे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। सो गाइस, एमपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है वो दो लैंग्वेजेस में होती है, दो मीडियम, मराठी मीडियम में भी और इंग्लिश में भी। तो जैसे कि हमारा इसमें जो क्राइटेरिया होता है एमपीएससी का, उसमें देखिए, तो इसमें से एग्ज़ाम्स होते हैं, देखिए। फर्स्ट, महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस एग्ज़ाम होती है। प्रीलिम्स मतलब क्या, कि प्रीलिम एग्ज़ाम ऐसी है कि अगर ये एग्ज़ाम हम पास होते हैं तो हम मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो प्रीलिम्स को हम एक तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कर सकते हैं। ओके, तो अब सबऑर्डिनेट मतलब क्या है, जैसे कि अ, जो जिसे हम कहते हैं दुय्यम सेवा। ओके, सो महाराष्ट्र सबऑर्डिनेट सर्विसेज। सेकंड है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम। ओके, सेकंड है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम। थर्ड जो है वो है महाराष्ट्र ग्रुप सी सर्विसेज। अब ग्रुप सी सर्विसेज क्या है, देखिए, इसमें जो पोस्ट होती है, जैसे सेकेंडरी इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम होती है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट होती है, उसके बाद स्टेनोग्राफर मराठी एंड स्टेनोग्राफर इंग्लिश। ओके, ऐसे पोस्ट होते हैं। दूसरी जो है, सेकंड जो पॉइंट है वो है कि हम अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज़ http://mpsc.gov.in, मतलब mpsc.government.in। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो है, दिस एग्ज़ाम इज़ हेल्ड ईयरली फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती है उनकी एग्ज़ाम ईयरली ली जाती है। अब एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है, देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, फर्स्ट प्रीलिम्स। अब प्रीलिम्स मतलब क्या, जो मेन एग्ज़ाम के पहले की जो एग्ज़ाम होती है क्वालिफाइंग, उसे हम कहते हैं प्रीलिम्स। इसमें दो पेपर्स होते हैं। इस दो पेपर्स में आपको जो टोटल मार्क्स होते हैं वो है 400 मार्क्स, 400 मार्क्स। सेकंड जो है मेंस एग्ज़ाम, इसमें 6 पेपर्स होते हैं, तो 6 पेपर्स में 800 मार्क टोटल होते हैं। उसके बाद में आता है थर्ड है जो है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको मार्क्स होते हैं, जो कि होते हैं 100 मार्क्स, मतलब टोटल 400 प्लस 800, दैट इज़ 1200 प्लस 100, दैट इज़ 1300। तो 1300 मार्क के टोटल जो है वो एग्ज़ाम होती है इंटरव्यू को लेकर।
अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें कि अब बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम का फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कभी कोई सर्टिफिकेट्स लगाना भूल जाते हैं या फिर उनके पास में होते नहीं है, तो वो उनको एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते। तो एलिजिबिलिटी जो है डिटेल में वो दी हुई है आपको ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज़ http://mpsc.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब कौन से सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है, एज के लिए हमें क्या सर्टिफिकेट लगानी है, ओके। अब कोई रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं तो उनको कौन से सर्टिफिकेट्स उनको वहाँ लगानी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर आपको दी हुई है। अब जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो उनमें हमें एज लिमिट होती है। तो जैसे जो रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, तो वो भी इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट पर दी हुई है। जैसे कि हमें अगर एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन में जैसे कोई अब जो मैक्सिमम जो एज होती है, तो जैसे ओपन कैटेगरी के बोलो या फिर SC के बोलो, NT है, OBC है, तो इनके लिए क्या रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता है, मतलब MPSC एग्ज़ाम में एलिजिबल होने के लिए। उसके बाद में जो कैंडिडेट जो है, जो भी एग्ज़ाम अपीयर होते हैं, तो उनको फ्लुएंसी चाहिए मराठी में, ओके। और जैसे कि हमने पहले बता चुके हैं कि ये एग्ज़ाम मराठी और इंग्लिश ऐसे 2 लैंग्वेजेस में होती है, ओके। और उसके बाद में द डिटेल्ड MPSC एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सच एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल फिटनेस इन द एग्ज़ाम नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो उन्हें फिजिकल फिटनेस की भी जो सर्टिफिकेट है वो लगानी है, ओके। मतलब जो कैंडिडेट जो है, जो एग्ज़ाम अपीयर होता है या और एग्ज़ाम पास करके जब भी पर्सनल इंटरव्यू होती है तो उसके लिए उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, ओके। तो इसके लिए जो भी डॉक्टर्स जो MPSC ने फिक्स करके रखे हैं, तो उनसे वो सर्टिफिकेट उन्हें लेनी पड़ती है। कैंडिडेट शुड बी थ्रू द एलिजिबिलिटी कंडीशंस गिवन नोटिफिकेशन केयरफुली, ओके। तो जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को उन्होंने फिक्स करके रखी है MPSC ने, तो वो उन्हें पूरी करनी है, ओके। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम जो MPSC एग्ज़ाम जो है 2020, उसमें एज लिमिट क्या है, ओके। अब बात आती है एज लिमिट की। तो MPSC के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए कम से कम 19 साल 19 ईयर्स की एज चाहिए, और मैक्सिमम जो एज है वो है 43 ईयर्स फॉर जनरल कैंडिडेट्स, 38 ईयर्स सॉरी। सो जो मैक्सिमम एज जो है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए वो है 38 ईयर्स, मतलब 19 ईयर्स मिनिमम, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट है वो है 38 ईयर्स। अब उसके बाद में एज रिलैक्सेशन जो क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ बैकवर्ड क्लासेस है, एक सर्विसमैन है, क्वालिफाइड प्लेयर्स है, या फिर जो डिसेबल पर्सनस है, ओके। तो उनके लिए जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, सो वो भी देख लेते हैं। तो बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए जो मैक्सिमम जो मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम जो एज है वो 43 ईयर्स है। उसके बाद अब बात आती है एक सर्विसमैन की। तो एक सर्विसमैन के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, दैट इज़ 19 ईयर्स मिनिमम एंड 43 ईयर्स मैक्सिमम, ओके। जो क्वालिफाइड प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं, तो उनके लिए 19 to 43 ईयर्स। और जो फिजिकली जो विकलांग होते हैं, जैसे डिसेबल पर्सन्स, ओके, तो उनके लिए हैंडीकैप कह सकते हैं हम, तो उनके लिए मिनिमम एज 19 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, ओके। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मेन जो हमें जो चाहिए तो वो क्या है, दैट इज़ तो जो सबसे पहली बात कि जो कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, ओके, तो उनके लिए फ्लुएंसी इन मराठी, मतलब मराठी में फ्लुएंसी चाहिए। दूसरी बात
सेकंड जो है वो है कि ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, दैट इज 10+2+3 पैटर्न पर। ओके, अब देखिए इसमें जो कुछ जैसे कोई कैंडिडेट जो है वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो मतलब अटेम्प्ट्स लगाते हैं, है ना, एग्ज़ाम में, जैसे फेल होके फिर से एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए कोई एज मतलब नो एज, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब जो वो इसी में हमें वो काउंट किया जाएगा। ओके, जो भी क्राइटेरिया जो फिक्स हुआ है। ओके, और जो कैंडिडेट जो है, जैसे कुछ पोस्ट होती है तो उनके लिए कैंडिडेट शुड बी फिजिकली फिट, तो कैंडिडेट जो है वो फिजिकली फिट होते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट। अब बात आती है फिजिकल मेजरमेंट्स की। ओके, तो कुछ पोस्ट है जैसे DYSP मतलब डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उनके लिए जो मेल कैंडिडेट्स है, तो मेल कैंडिडेट्स को कम से कम जो उनकी जो हाइट चाहिए वो एटलीस्ट 165 सेंटीमीटर चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट। ओके, और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए जो क्राइटेरिया है, उनकी हाइट चाहिए एटलीस्ट 157 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5.2 फीट। ओके, अब जो और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे तो उनके लिए MPSC ने कुछ प्री स्टडी मटेरियल का भी मतलब प्रावधान रखा हुआ है। सेकेंडली जो प्रीवियस जो MPSC एग्ज़ाम है उनके पेपर्स भी उन्हें सप्लाई प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही कि जो MPSC एडमिट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड है उसे कैसे डाउनलोड करें, और साथ ही जो उन्हें MPSC एग्ज़ाम के नोटिफिकेशंस भी आएंगे। ओके, तो आइए अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इसमें जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ओके, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ओके, अब इसमें जो सिलेबस है, तो इसमें कौन से इस सिलेबस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस किस सब्जेक्ट पर हमें क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए सबसे पहले जो होता है 1 नंबर वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स पे आपको एग्ज़ाम होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, सो करंट अफेयर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ओके, मतलब जैसे हम मराठी में कहते हैं चालू घडामोडी, महाराष्ट्र राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय। ओके, जो नेक्स्ट जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। जो थर्ड जो सब्जेक्ट है, मतलब जिस टॉपिक पे हमें होने वाले वो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और उसमें सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, ये इस पर क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो फोर्थ है वो है पॉलिसी ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडिया एंड गवर्नेंस। ओके, महाराष्ट्र राज्य नीति आणि शासन। जो फिफ्थ जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, अर्थ आणि सामाजिक विकास। सिक्स जो टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब जो सिक्स जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल, पर्यावरण शास्त्र, उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो 7 टॉपिक है वो है जनरल साइंस। ठीक है, तो इस तरह के हमें क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं पेपर 2 के सिलेबस की। पेपर 1 की तरह पेपर 2 जो है ये भी 200 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें जैसे कि पेपर 1 में 100 मार्क्स होते हैं, इसमें अब 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक उसी तरह से लेकिन इसमें क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होंगे। ओके, इसमें जो सिलेबस जो है वो देखिए, फर्स्ट कंप्रहेंशन, जिसे हम कहते हैं आकलन क्षमता, इसके बारे में हम आपको जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे MPSC के, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। इससे ही नहीं तो बाकी जो भी टॉपिक्स है, सिलेबस सब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी देंगे आपको। ओके, और जो सेकंड है वो है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, वैयक्तिक और जिसमें हम बात करेंगे
सामान्य बौद्धिक क्षमता। ओके, एक मिनट। तो जो सेकंड जो है वो इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसे हम कहते हैं वैयक्तिक कौशल्य आणि संवाद कौशल्यासह। जो थर्ड जो है सब्जेक्ट आता है जिस पर हमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो है लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक व विश्लेषण क्षमता। जो फोर्थ सब्जेक्ट है जिस पर हमें क्वेश्चंस होने वाले हैं, वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय निर्धारण आणि समस्येचे निराकरण। जो फिफ्थ है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो फिफ्थ है वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य बौद्धिक क्षमता। सिक्स जो है बेसिक न्यूमरेसी, जिसे हम संख्या शास्त्र बोलते हैं। ओके, तो उस पर क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपको क्लास 10 के लेवल पे, क्लास 10 में जो आपने स्टैटिस्टिक किया हुआ है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपको। और जो सेवंथ है वो है मराठी एंड इंग्लिश कंप्रहेंशन स्किल्स, मराठी व इंग्रजी भाषा आकलन कौशल्य। तो ये आपको 10th और 12th के बेसिस पे होने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो होंगे आपको, ओके, जो क्वेश्चन जो होंगे आपको वो 10th और 12th के बेसिस पे होंगे। तो ये सिलेबस आपको पेपर 2 में होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे देखिए, क्वेश्चंस ऑफ कंप्रहेंसिव स्किल इन इंग्लिश एंड मराठी विल बी टेकन फ्रॉम पैसेज। आपको पैसेज दिए होंगे, जो आकलन क्षमता वाले जो क्वेश्चंस है कंप्रहेंशन स्किल्स वाले, तो वो आपको पैसेज से दिए हुए होंगे। ओके, तो उस पर पैसेज को देखकर आपको आंसर्स लिखने हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस वो होंगे एमसीक्यूज टाइप में। ओके, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 3 से 4 ऑप्शंस होंगे आपको, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, जैसे मेन एग्ज़ाम के लिए अगर कोई कैंडिडेट अपीयर होते हैं तो उन्हें प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम अपीयर होकर पास होना उन्हें ज़रूरी है। ओके, अगर वो प्रीलिम एग्ज़ाम नहीं देते तो उन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ओके, उन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। साथ ही जो आपके जो भी सजेशंस है, जो भी डाउट्स है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन सबको मिलते रहे। साथ ही लाइक कीजिए, मैक्सिमम नंबर्स में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक हमारे ये वीडियो जा सके। और जो भी कैंडिडेट एमपीएससी के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उन तक ये वीडियो जा सकता है, तो उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सकता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले जो वीडियोस होंगे वो हमारे क्लासेस के होंगे, जिसमें हम आपको जो जितने भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, तो उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस हम आपको देंगे और साथ ही प्रैक्टिस भी देंगे। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चंस है या फिर कोई टॉपिक्स है, जैसे करंट अफेयर्स है या फिर जो भी इसमें जो सिलेबस है उस पर बेस्ड कोई अगर टॉपिक है, तो आप हमें उसे ज़रूर लिखिए। हम उस पर डिस्कशन करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके। तो अगले वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।